नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और तैयारी आप जो है अच्छे से करते रहें। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग ग्रामर के जो टॉपिक है, व्याकरण के जो टॉपिक है, उसी से संबंधित वीडियो को देख रहे हैं जो स्टेट और बीपीएससी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग शुद्ध वर्तनी को देखने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 के टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट का पीजीटी हो टीजीटी हो किसी का भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि शुद्ध वर्तनी से हर एक जगह प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में हम शुद्ध वर्तनी के बारे में विस्तार से जानेंगे। शुद्ध वर्तनी क्या है, कौन कौन से महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी है और TRE 1 से लेकर 3.0 तक जो शुद्ध वर्तनी पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी देखेंगे। ये जो है 72वां लेक्चर है। इससे पहले 1 से 71 तक हो चुका है, जिसमें 1 से 40 तक हिंदी साहित्य है और 41 से लेकर 71 तक व्याकरण के जो है लेक्चर है। तो अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रामर और हिंदी साहित्य दोनों जो है आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। स्टेट पेपर 1 में सिर्फ ग्रामर पूछता है और स्टेट पेपर 2 में जो है हिंदी साहित्य पूछता है, कहानी है, कविता है, निबंध है, जो अलग अलग टॉपिक में आपको बताया जा चुका है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुद्ध वर्तनी के बारे में जानेंगे। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो नंबर है मेरा 726181 5307। उस पर जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसको आप देखिएगा तो आपका तैयारी हो जाएगा। स्टेट पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए 199 रुपया किसी भी पेपर के लिए आप इसी नंबर पे पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो इधर से आपको भेजा जाएगा नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, जिसको आप अच्छे से 2-3 बार कर देते हैं तो आपका स्टेट लगभग हो जाएगा। अलग से कोई पुस्तक या कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज शुद्ध वर्तनी को देखते हैं, साथ ही PYQ MCQ को भी देखेंगे। तो आप देख रहे हैं शुद्ध वर्तनी, यानी आज जो हम लोग शुद्ध वर्तनी के बारे में जानेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि जब कोई शब्द जो वर्णक्रम है उसमें नहीं लिखा जाता है तो वो क्या है, शुद्ध नहीं अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द जिस वर्णक्रम के रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। भाषा की शुद्धता वर्तनी की शुद्धता पर निर्भर करती है और वर्तनी की शुद्धता काफ़ी हद तक उच्चारण की शुद्धता पर निर्भर करती है। यदि हम उच्चारण गलत करते हैं तो वर्तनी भी अशुद्ध लिखी जाती है। हिंदी के सभी शब्दों का शुद्ध रूप होता है, यानी सभी जो हिंदी के जितने भी शब्द हैं सभी का अपना शुद्ध रूप है। वही रूप में अगर लिखा जाता है तो वो शुद्ध होता है। अगर उसमें कोई उलटफेर हो जाता है, मात्रा का दोष हो जाता है, तो ये जो है अशुद्ध शब्द की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जितने भी तरह से जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं सभी टॉपिक से संबंधित जो है टॉपिक बना दिया गया है और हमें लगता है कि अब 1-2 टॉपिक बचा है जिसमें वाक्य अशुद्धि और गद्यांश बचा हुआ है। तो ये दोनों को भी हम लोग जल्द ही देख लेंगे। उसके बाद ज़्यादातर जो है प्रैक्टिस सेट किया जाएगा और कहीं कोई टॉपिक रहेगा उसको विस्तार से हम लोग देखते चले जाएंगे। यहाँ पे बताने में थोड़ा सा समस्या होती है, डिजिटल बोर्ड की समस्या है, विस्तार जगह नहीं हो पाती है। तो आपका सहयोग रहेगा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। आप लोग की सहयोग जो है अपेक्षित है।
तो आप मदद कीजिएगा, कुछ हम करेंगे, बाकी जो है हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पे क्लास होता है और बेहतरीन ढंग से सारे चीज़ों को जो है संगठित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं शुद्ध वर्तनी को हम लोग। यहाँ देखिए शुद्ध वर्तनी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक एक करके शुद्ध वर्तनी को देखते चलते। देखिए इधर अशुद्ध है, यहाँ शुद्ध है, फिर इधर अशुद्ध है, यहाँ शुद्ध है। तो सबसे पहले यहाँ अनधिकार है, अनधिकार इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अनुकूल है तो इस प्रकार से अनुकूल लिखा जाएगा। अनुसरण है तो यहाँ स का जो प्रयोग है गलत है। अनिष्ट है तो इस प्रकार से अनिष्ट होगा, ठ की जगह ट होगा। अनुसंगिक है तो अनुसांगिक होगा। अनुयायी का इस प्रकार से लिखा जाएगा अनुयायी। ये छोटा छोटा मिस्टेक है और मैं ज़्यादा शब्द नहीं लिया हूँ क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं। यहाँ एक आपका जो है बताना अपेक्षित है कि जो महत्वपूर्ण शब्द है उसी को चयन किया गया है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि नोट्स में बहुत कम ही होना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा हो ही जाएगा तो फिर नोट्स और व्याकरण पुस्तक में क्या अंतर है। तो जो महत्वपूर्ण था उसी को हमने दिया है और जो छोटा बहुत था तो वो खुद आप कर लीजिएगा, हमको पता है क्योंकि आप लोग सभी ग्रेजुएशन एमए किए हुए हैं तो इतना तो जानकारी होगा। बाकी आप कोई भी व्याकरण का पुस्तक रखते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर नहीं दिए हैं तो डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद का हिंदी व्याकरण का पुस्तक है, ये देख सकते हैं उसको। वहाँ भी बहुत सारे शब्द जो है दिया हुआ है और वहाँ आप देखिएगा तो अच्छे से तैयारी हो सकती है। तो वीडियो में जो है टैग किया हुआ है, आप दे सकते हैं। अगर कोई भी पुस्तक है व्याकरण से संबंधित तो उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए अभ्यस्त है तो इस प्रकार से अभ्यस्त की जगह अभ्यस्त होगा। अध्ययन की जगह अध्ययन होगा। आगामी की जगह आगामी होगा। अद्वितीय की जगह अद्वितीय होगा, मात्रा का दोष है। अंतर्ध्यान की जगह अंतर्धान होगा। अंताक्षरी की जगह अंत्याक्षरी होगा। अमावस्या की जगह अमावस्या होगा। अवनति की जगह अवनति होगा। अधीन की जगह अधीन होगा। आकांक्षा की जगह आकांक्षा होगा। आजीविका की जगह आजीविका होगा। आमिष की जगह आमिष होगा। तो ये देखिए छोटा छोटा मिस्टेक है जो आप देखिएगा तो प्रश्न में समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सही होना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे चीज़ों को जब आप एग्ज़ाम में बैठिए तो अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जो है बनाइए, क्योंकि चौथा पांचवा विकल्प जो है आपको परेशान करता है। तो कोई भी चीज़ को जब तक अच्छे से नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा और जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना आपके जो है शब्द पे पकड़ बनेंगे। आशीर्वाद जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। आविष्कार जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। अंगना का अंगना होगा। आँख का आँख होगा। ऐतिहासिक का ऐतिहासिक होगा। ईर्ष्या का ईर्ष्या होगा। उपयुक्त के उपर्युक्त होगा। उत्तरदायी का उत्तरदायी होगा। उज्ज्वल का इस प्रकार से उज्ज्वल होगा। उत्श्रृंखला का श्रृंखल होगा। उन्नति का उन्नति इस प्रकार से होगा। उपरक्ष का उपरक्ष होगा। कवियत्री का कवियत्री होगा। कनिष्ठ का कनिष्ठ होगा। गोपनीय जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। गृहस्थ इस प्रकार से लिखा जाएगा। चरमोत्कर्ष इस प्रकार से लिखा जाएगा। चांद इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण था वही हमने बताया है। अगर इसमें जोड़ेंगे तो बहुत सारे शब्द जोड़ते चले जाएंगे क्योंकि शब्दों की कमी नहीं है, लेकिन जहाँ उचित है उसी को यहाँ समाहित किया गया है क्योंकि ये सब शब्द ज़्यादा गलत होने की संभावना होती है। और प्रश्न में भी आप देखिएगा ये सब जो है ज़्यादा है। बाकी जो सरल शब्द है वो आप देख सकते हैं, जहाँ जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। ज्योत्सना जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। तत्कालिक जो है तात्कालिक होगा। तिरस्कार तिरस्कार होगा। दैहिक का दैहिक होगा। दुष्कर का दुष्कर होगा। आगे बढ़िएगा तो द्रवीभूत का द्रवीभूत इस प्रकार से होगा। नक्षत्र का नक्षत्र इस प्रकार से होगा। नुपुर जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक होगा। पूजनीय नहीं पूजनीय होगा। बुद्धिमान नहीं बुद्धिमान होगा। बंगरा नहीं बंगरा होगा। बांस नहीं बांस होगा। भाग्यवान नहीं भाग्यवान होगा। हरंत का प्रयोग होगा। संग्रहित जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। सदृश नहीं सदृश होगा। श्मशान नहीं शमशान होगा। समन्वय नहीं समन्वय होगा। श्रृंखला नहीं श्रृंखला होगा। श्रृंगार नहीं श्रृंगार होगा। श्रीमती श्रीमती होगा। श्रीमान जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। साक्षात नहीं साक्षात होगा। हितैषी नहीं हितैषी होगा। हिंग नहीं हिंग होगा। सूढ़ नहीं सूढ़ होगा। विरहिणी नहीं विरहिणी होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्द है
वो काफ़ी जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो जो महत्वपूर्ण शब्द है, जहाँ गलत होने की ज़्यादा संभावना है, उसी को समाहित किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जो कि आप देख सकते हैं शुद्ध वर्तनी में दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो है बहुत कम शब्दों को दिया गया है, ताकि आप समझ सकें कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसी को यहाँ दिया गया है। एक दो जगह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो उसको सुधार दिया जाएगा, बाकी जो है चीज़ें सही है। तो इसको आप अच्छे से 2-4 बार कीजिएगा। जितने भी क्लास हुए हैं 2-4 बार जब तक नहीं कीजिएगा आपको समझ में उतना नहीं आएगा। और जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं, चाहे प्रीवियस सेट हो चाहे प्रैक्टिस सेट हो, उसको आप लोग 4-5 बार अच्छे से बनाइए। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। अगर आप कहीं कोई पुस्तक से देखते हैं तो हमें विश्वास है कि अगर मेरा प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा तो कहीं भी आप कोई भी प्रकाशन का बनाइएगा तो आपका जो है 70 से 75% बिल्कुल सही आपका होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्तर का ध्यान रखा गया है। तो आप वही प्रश्न सेट बनाइए, उतने वही जो है अब प्रश्नों का अभ्यास कीजिए जो आपके स्तर का हो। ये नहीं कि स्तरहीन प्रश्नों का अभ्यास करते रहें, मनोबल बढ़ जाए और जब एग्जाम में बैठे तो आपका कम नंबर आए। तो उसका भी ध्यान में रखना है, चीज़ों को समझना है और उसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। तो शुद्ध वर्तनी को हम लोग देख रहे थे। अब चलते हैं PYQ देखते हैं, जो प्रश्न पूछा गया है। तो जब तक अब हम लोग PYQ नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा कैसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है, तो यहाँ शुद्ध वर्तनी कौन है उसको आपको देखना है, बनाना है। तो देखिए सही से आप अगर देखिएगा तो साम्राज्य लिखा हुआ है जो कि गलत है, साम्राज्य होता है। श्राप भी गलत है, श्राप होता है, श्राप होता है। पैतृक बिल्कुल सही है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। श्राप बिल्कुल इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन BPSC इसको गलत माना है, इसका एक रूप देखना पड़ेगा। तो आगे वाले प्रैक्टिस में उसको देख लेंगे। तो ये जो विकल्प ग है उसी को सही माना है, उसी को हम लोग भी सही मानेंगे क्योंकि BPSC के अनुसार हम लोग चलेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द अगर आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि कौन सा शुद्ध है। तो देखिए मंत्रीगण है, तो मंत्रीगण जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, मंत्रिमंडल, मंडल इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ जगह का थोड़ा सा अभाव है, मंत्रिमंडल होगा। भ्रातागण, भ्रातागण तो ये भी थोड़ा सा गलत है। योगीवर, योगीवर नहीं योगीश्वर हो जाएगा, तो ये भी योगीवर हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ देखिए अगर देखिएगा तो तीनों जो है गलत है, अशुद्ध शब्द का यहाँ चयन कहा है। तो योगीवर और भ्रातागण तो ये दोनों बिल्कुल सही लग रहा है और होना चाहिए, लेकिन विकल्प जो है इसको माना है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आप देखिएगा तो खुद समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ों को भी हम लोग देखते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए भ्रातागण है, तो यहाँ भ्रातगण हो, भ की जगह जो है एक मात्रा भ्रातगण होगा, भ्रातगण, भ्रातगण। तो ये जो है जैसे माना है उसी को मानेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है। देखिए निर्दयी भी शुद्ध है, निर्दोष भी और निर्दय भी, तीनों शब्द को अगर देखिएगा तो तीनों जो है शुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प घ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द का जो है चयन करना है। तो निरपराध तो सही है, पौरुष भी सही है। पूजनीय जो है ज में बड़ी मात्रा होगा, तो विकल्प जो है क सही हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध शब्द पूछा हुआ है। तो जब आप एग्जाम में देने के लिए जाइएगा तो थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अशुद्ध और शुद्ध में जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, तब पता चलेगा। विकल्प क इसका जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। तो देखिए कंप्यूटर, ये जो है बिल्कुल गलत है, यहाँ भी गलत है। ये सही है, कंप्यूटर बिल्कुल सही है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है आप जो है इसका
चयन कीजिएगा, उसको देखिएगा। तो आशीर्वाद ये तो बिल्कुल गलत है, आशीर्वाद ये तो सही है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से प्रश्न जो है पूछा जाता है, जिसमें चौथा और पांचवा विकल्प आपको काफ़ी परेशान करता है, उलझाता है, तो उसी से आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना है। तो यहाँ देखिए शुद्ध वर्तनी जो है कौन सा सही है। तो देखिए वाल्मीकि अगर आप देखते हैं तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि वाल्मीकि जब लिखा जाता है वाल्मीकि इस प्रकार से सही होता है, जो कि आप देखते हैं दोनों जगह गलत है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है शुद्ध शब्द है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। तो ऊपर में जो बताए थे वहाँ थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक था। ज्योत्सना का जो सही रूप है विकल्प ग सही हो जाएगा। ये जो है ज्योत्सना का बिल्कुल सही रूप है, विकल्प ग आपका सही आंसर है। शुद्ध पारिभाषिक हिंदी शब्द का चयन कीजिए। ये जो शुद्ध शब्द है उसको चयन कीजिए कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो जड़ हवा नहीं हो जाएगा, निर्वायु नहीं हो जाएगा, अगर आएगा तो जलवायु होगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। इस तरीक़ा से लिखा जाएगा, यही जो है सही विधि है। तो इस तरीक़ा से देखिए प्रश्न पूछा गया है, जो बीपीएससी TRA 1 से लेकर 3.0 में पेचीदा प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपको बिल्कुल जो है असमंजस में डाल देते हैं, तो वो ऐसे प्रश्नों से आपको बचना है। और जब तक उसका प्रैक्टिस सेट नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं होगा। आगे देखिए है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन है उसका चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द हैं, तो यहाँ देखिए अगर एक एक करके देखते हैं तो प्रत्युत्पन्न बिल्कुल सही है, ये तो गलत है, ये भी गलत है। तो विकल्प क जो है प्रत्युत्पन्न इस प्रकार से लिखा जाएगा, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो शब्द हम ऊपर में नहीं दिए हैं वो प्रश्न में है, इसलिए हम नहीं दिए कि एक ही चीज़ को दोबारा करना उचित नहीं है। तो जो ऊपर में नहीं दिए हैं वो प्रश्न में देखने को मिलेगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना है। तो परिस्थिति का जो सही रूप होता है क नहीं ख होगा, इस प्रकार से सही लिखा जाता है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता है, तो अस्पृश्यता का जो शुद्ध रूप है वो न क होगा न ये ख होगा, विकल्प ग जो है बिल्कुल सही है, इस प्रकार से लिखा जाएगा अस्पृश्यता, यानी विकल्प ग जो है आपका सही हो जाएगा। और ये VVI प्रश्न है, ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वर्तन के दृष्टि से शुद्ध है। निम्न में से वर्तन के दृष्टि से शुद्ध कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए शुद्ध अगर देखिएगा तो पूज्य ये भी गलत है, परिच्छन ये भी गलत है, प्राण ये भी गलत है। पूज्य तो परिच्छन जो है सही रूप जो है बड़ी मात्रा होगा, प्राण में जो है ये ना होगा। तो ये जो सभी जो है गलत लिखा हुआ है, तो इसका जो सही है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प अंग जो है आपका सही रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूज्य नहीं होता है, पूजनीय होता है, ये आप ध्यान में दीजिएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तृष्णा कैसे लिखा जाता है, तो तृष्णा कैसे लिखा जाता है उसको आपको देखना है अच्छे से। तो तृष्णा ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ग जो है बिल्कुल सही, इसी प्रकार से लिखा जाता है तृष्णा, विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और 15वां प्रश्न को देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द है, तो शुश्रूषा अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल सही है, अक्षुण्ण ये भी सही है, जिजीविषा ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आज जो है शुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द है उसको बताए गए हैं, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, और हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यहाँ जो दूसरा और पहला प्रश्न था, तो दूसरा प्रश्न में भ्रातागण और योगी वर ये दोनों शब्दों को देखेंगे, आगे प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे। साथ ही जो
श्राप शब्द है उसको भी देख लेंगे, आगे शब्द में इसको बात करेंगे, क्योंकि ये जो है प्रश्न की दृष्टि से बीपीएससी जो है गलत माना है, तो उसको जब तक हम अच्छे से देखते नहीं तब तक उस पर बात नहीं करेंगे। तो आज जो है शुद्ध वर्तनी वाले टॉपिक बताया गया है, उसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा और पिछले जो क्लास है उसको देखते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। जितने भी आपको नोट्स दिए गए हैं पढ़िए, अभ्यास कीजिए, बेहतर है, और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। स्टेट हो सकता है अगस्त में 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाए, और सितंबर में जो है बीपीएससी का आ जाएगा। तो आप तैयारी को जारी रखिए, अपने तैयारी को, ताकि एक एक नंबर आपके जो है प्लस पॉइंट हो सकें और मेरिट बन सके। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। हिंदी जंक्शन पे सारा चीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। इधर से जो है आपको पेमेंट करवाने के बाद पीडीएफ भेज दिया जाएगा। बीपीएससी के लिए 249 और स्टेट के किसी भी पेपर के लिए 199 कीजिए, और जो है आपको सारा चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। अलग से कहीं पुस्तक या कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं, सारा चीज़ भेज दिया जाएगा। हिंदी के लिए हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें, इसी तरह हम जो है एक दूसरे को देखते रहेंगे, चीज़ें उपलब्ध होती रहेगी, और अपनी तैयारी को आप गति प्रदान करते रहिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है। जय हिंद।